नमस्कार। भारत में त्याग की परंपरा और यहाँ पर सनातन धर्म में 13 अखाड़े हैं, जहाँ साधु, सन्यासी, संत, महात्मा अलग अलग ज्ञान और तपस्या और साधना के कारण उनके अलग अलग पद भी हैं। ये हमारी व्यवस्था है सनातन में 13 अखाड़े का। ये सबके अलग मार्ग हैं, सबकी मान्यता अलग अलग है, मगर सबका लक्ष्य है उस ऊपर वाले को पाना। ये अपना सब कुछ त्याग करके परमात्मा को पाना चाहते हैं। सनातन परंपरा में ये जो सन्यासी हैं, जो गृहस्थ त्यागी हैं, वो जो हैं अपना सब कुछ समर्पण करके, सब कुछ त्याग करके वो साधु का बाना पहनते हैं और उसके बाद त्याग तपस्या के साथ में वो परमात्मा को ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। उसके बाद गृह त्यागी होने के बाद में भी वो समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, विश्व कल्याण के लिए उस भाव से वो समाज में घूमते भी हैं। समाज में अब संस्कृति ना फैले, परिवार जो संयुक्त परिवार की परंपरा है, जो हमारी सनातन परंपरा है, वो अब संस्कृति की ओर न जाए, इसलिए आज से कुछ वर्षों पहले तक हमारे ये 13 अखाड़ों के साधु संत जो हैं पद यात्राएं करते थे, समाज के बीच में जाते थे, परिवार में जाते थे और उन्हें सद्मार्ग की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते थे। ये हमारे वास्तविक में आध्यात्मिक गार्जियन हैं। इनके आशीर्वाद के बिना हमारा जो समाज है वो सही दिशा पे नहीं चल सकता। अगर थोड़ी सी भी उच्छृंखलता हुई, थोड़ा सा बंधन टूटा तो समाज बिखर जाएगा। जो हम तेजी से बदल रहे समाज के बारे में हम आज महसूस कर रहे हैं, उसका एक प्रत्यक्ष प्रदर्शन जो है वो हमने अभी जंतर मंतर के प्रदर्शन पर देखा है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए, सरकार से समाज की सुरक्षा के लिए, समाज के कल्याण के लिए अगर कुछ गड़बड़ है तो प्रदर्शन करने का अधिकार है। वहाँ सरकार के खिलाफ कोई भी व्यवस्था, कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख के और धरना प्रदर्शन कर सकता है। मगर जिस तरह से अब संस्कृति का वहाँ पर प्रदर्शन हुआ, उससे हमारे देश की छवि पूरी दुनिया में खराब हुई। अब यही सोच वाले जो हैं, जिनको लगता है कि हमारी जिंदगी है, हमको रोकने टोकने वाले कौन होते हो, हमें संविधान के तहत आज़ादी मिली है, तो ये जो हैं आज़ादी का ये गलत अर्थ लगाते हैं। और इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमारे 13 अखाड़े हैं, जिनको हम धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पूजनीय मानते हैं और उनके कदम यानी चरण धूलि को हम अपने माथे पर लगाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे त्याग की परंपरा की। हमारे यहाँ त्यागी, गृह त्यागी साधु संत भी होते हैं और गृहस्थ वाले भी संत होते हैं। और हमारे नज़र में, हमारी मान्यता में, हमारे समाज में इन दोनों तरह के संतों का, साधु का, सन्यासियों का हमारा सम्मान है। अब मैं आता हूँ उस बात पर जहाँ पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के त्याग को लेकर के वो लोग हंसी उड़ाते हैं जो इन 13 अखाड़ों को
माने जानते नहीं हैं, उनके सिस्टम को नहीं जानते हैं। वो या तो मार्क्सवादी लोग हैं, लेफ्टिस्ट लोग हैं, या कांग्रेस को मानने वाले लोग हैं, या जो सनातन विरोधी हैं, या जो पाश्चात्य जो सभ्यता है उससे प्रभावित लोग जो हैं, इन 13 अखाड़ों के काम को, वहाँ के सिस्टम को, वहाँ कौन लोग जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये सारी चीज़ को नहीं जानते हैं। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के त्याग की हंसी उड़ाते हैं। हमारे यहाँ जैसे 13 अखाड़ों पर जो साधु संत जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बाल ब्रह्मचारी होकर के जाते हैं। कुछ लोग शादी हो जाने के बाद में भी गृह त्याग कर जाते हैं। जैसे बहुत लोगों को मालूम है कि जब ये त्याग करके जाते हैं तो उनकी परीक्षा ली जाती है और भिक्षाम देहि करके ये अपने पत्नी के पास में, माने भिक्षाम देहि माम, ये उद्घोष करके भिक्षा लेने आते हैं। माने मोह छूट गया है। ये बात साधु संतों के उसमें कठिन परीक्षा होती है। ये कोई शौक से, कोई माने कर्तव्य को, कोई दायित्व को माने नहीं निभाने के कारण ये छोड़ करके भागते हैं, ऐसा नहीं है। त्याग करना बहुत कठिन है। भोगवादी लोग इस त्याग को नहीं समझ सकते हैं। ये साधु संत जो भगवा वस्त्र में घूमते हैं, बिना चप्पल जूते के, पता नहीं कब खाए हैं कब नहीं खाए हैं, कहाँ रहते हैं, धूप प्रसाद पानी, ये आज आपको आश्रमों में दिखते हैं। क्योंकि माने हमारे देश में 15-20 साल में जिस तरह से घोर जातिवादी राजनीति चली, सनातन के खिलाफ में माहौल पैदा किया गया, भगवा और साधुओं के खिलाफ में बच्चों के मन में गलत बातें भरी गई, तब से आजकल हमारे गांव की गलियों में ये ध्वज लेकर के साधु संत पैदल मार्च करते नहीं दिखते। उस समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए और परमात्मा को खोजने निकले हैं। हम तो 150 रुपया भी त्याग नहीं कर सकते हैं। हम केवल अपने भोगने के लिए कमाते हैं। हम दो और हमारे दो, उसके बाद न बाप न भाई न बहन। और इस दौर में यदि हम इन त्यागियों के बारे में मजाक उड़ाते हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए। ये परंपरा है एक, ये भारत देश भोग की भूमि नहीं है, ये त्याग की भूमि है। और इसी त्याग की भूमि में भारत माता की सेवा के लिए न जाने कितने जो हैं वो गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं करके, अगर शादी भी हो गई तो गृह त्याग करके, पत्नी को त्याग करके वो समाज के कल्याण के लिए घर से बाहर निकल गए हैं। उनकी कोई पूंजी नहीं है। घर में जो उनको बांटा हिस्सा मिलना था, ये सब गरीब लोग भी नहीं हैं। आप धोखे में होंगे कि गरीब हैं इसलिए साधु बन गए हैं। बड़े बड़े लोग, जागीरदार, जमींदार, मालगुजार, है ना, बड़े बड़े लोग जो हैं घर त्याग करके समाज के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए ये सब बाहर हैं। और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हैं जो देश और समाज के सेवा में लगी हुई हैं, एक कुंभ करता कौन है? इसके पहले जब सरकारें व्यवस्था नहीं करती थी, उसके पहले कौन करते आ रहा है? आप सोचिए, बड़े बड़े तीर्थों में जो मने अक्षय पात्र की तरह जहाँ भंडारे चलते हैं, जहाँ पर सेवा होती है, ये कौन व्यवस्था करता है? इसको थोड़ा सा सोचना जरूरी है। तो मैं उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ जो नरेंद्र मोदी जी के त्याग की हंसी उड़ाते हैं। यशोदा बहन जी की त्याग को आप कभी नहीं समझ सकते। जो भोगवादी लोग हैं, जो पाश्चात्य परंपरा को मानने वाले लोग हैं, एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, ये क्या है? ये कौन जानेगा? ये भारतीय संस्कृति में जो रचे बसे लोग हैं वो जानते हैं कि पत्नी व्रती होना और पति व्रता होना, ये जो है भोगवादी लोग नहीं समझ सकते। तो यशोदा बहन जी की त्याग और तपस्या के कारण आज नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी जी ने गृह त्याग कर, पत्नी को त्याग कर, परिवार को त्याग कर खूब तपस्या की। वो आध्यात्मिक तपस्या भी उन्होंने किया
और समाज की सेवा करते हुए, समाज के बीच में समाज अध्ययन करते हुए पूरे देश में उन्होंने घूमा एक झोला लेकर। उनकी कोई संपत्ति नहीं है, 2 धोती, 1 झोला, 1 स्लीपर। इसमें जो व्यक्ति लगातार त्यागपूर्ण जीवन लग के, जिनके जीवन में एक भी दाग ना हो, ऐसा व्रती आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री बना है, तो लोगों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो संत और त्याग की परंपरा का मजाक उड़ाना चाहते हैं। वही भारत की ताकत है, यही हमारे रीढ़ की हड्डी है, जो हमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जोड़ के रखता है। कौन? ये भगवाधारी लोग और ये त्यागी लोग, जो घर त्याग कर, पत्नी त्याग कर, बच्चे त्याग कर, परिवार त्याग कर जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, वही हमको बचा कर रखे हैं। और आप देख लीजिए चारों तरफ नजर घुमाकर कि अगर नरेंद्र मोदी जी जैसे यहां पर प्रधानमंत्री ना हो तो देश का क्या होगा। आज लोग सवाल पूछते हैं इन 15 साल में कि नरेंद्र मोदी जी ने किया क्या। वो कौन लोग सवाल पूछते हैं? 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा करके वो सवाल पूछते हैं कि देश के लिए आपने क्या किया। जिले जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गया, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, IIM खुल गए, बड़े बड़े शिक्षण के संस्थान खुल गए। उसके बाद में वो देखते हुए भी इन लोग एक तपस्वी से मजाक उड़ाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को त्याग करके चला गया है, वो देश का भला क्या करेगा। आज आप देखते हैं कि भारत देश का सम्मान पूरे दुनिया में हो रहा है। अफ्रीका का आपने दृश्य देखा कि वहां के सारे राष्ट्राध्यक्ष जो छोटे छोटे राज्य के थे, वो दंडवत माने हमारे माननीय प्रधानमंत्री का माने प्रणाम कर रहे थे, जिन्होंने उनकी जान बचाई थी कोरोना के समय, जिन्होंने खाना दाना भेजा, दवाई भेजा। अब ऐसे प्रधानमंत्री जो दुनिया में भारत का नाम कर रहा हो, उसे भारतीय लोग जो घोर मोदी विरोधी हैं, जो तथ्यहीन बात करके उन्हें माने बदनाम करने की कोशिश करते हैं, केवल इसलिए कि उन्होंने माने अपनी पत्नी को त्याग दिया, तो वो देश को क्या माने सम्मान दिलाएंगे। ऐसा आरोप लगाने वाले, अरे थोड़ा सोचो तो भला। निकल जाओ रेल की पटरियों में और देख लो कि कौन सा स्टेशन छूटा है। पता नहीं पैसे का ये भूलका कहां से आ गया है, माने स्रोत कहां से निकल आया है, किस जगह से, कि एक एक स्टेशन जो है वो विकसित हो रहा है। 3री लाइन, 4थी लाइन, 5वीं लाइन, हर स्टेशन माने एयरपोर्ट की तरह। क्या कभी किसी ने कल्पना किया था कि रेलवे में पैसा जो है नदी की तरह माने पैसा बहेगा, नदी में पानी जैसे बहता है वैसे माने पैसा बहेगा। आप नजर घुमा के देखिए। एजुकेशन के क्षेत्र में आत्मानंद विद्यालय, विवेकानंद विद्यालय, PM श्री योजना, इस तरह से माने शिक्षा के क्षेत्र में धन का प्रवाह हो रहा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर माने मोदी जी के अंटी से पैसा नहीं निकल रहा है। प्रवाह एकदम फ्लड की तरह। अब रह गया सवाल कि अगर हम देशभक्त हैं तो उसका यूटिलाइजेशन कितना करते हैं, ये हमारे और आपके ऊपर में है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा भारत देश भोग भूमि नहीं है। ये पाश्चात्य संस्कृति यहां पर नहीं चल सकता। हम भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के अनुगामी हैं, हम उसको मानने वाले लोग हैं। और हमारे यहाँ त्याग तपस्या करने वालों की पूजा होती है। साधु संत जो समस्त घर द्वार बाल बच्चे सब त्याग के निकल गए हैं, उन्हीं के चरणों में हम दंडवत होते हैं। किसी राजा के चरण में दंडवत नहीं होते हैं, ऐसे नमस्कार करते हैं। मगर जब कोई भगवा वस्त्र वाला त्यागी आ जाए, साधु संत सन्यासी महात्मा आ जाए, तो बड़े बड़े उसके नीचे दंडवत होते हैं। तो हम सबको, वो ठीक है कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे यहाँ कोई
नरेंद्र मोदी जी की जाति के बारे में भी नहीं पूछता, क्योंकि वो त्यागी हैं, वो साधु हैं, वो संत के योग्य हैं। इसलिए कौन उनका तारीफ नहीं करता। पूरा 13 अखाड़े के मोदी जी की तारीफ करते हैं, साधु संत सन्यासी महात्मा। कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है परिवार जो मोदी जी की तारीफ नहीं करता है। कोई उनकी जाति नहीं देखता, ऊंची नीची की बात नहीं है। उन्होंने देश को तरक्की दिया है, समाज को दिशा दिया है, और जो त्यागी होगा वो पूजित होगा। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक है, मोदी जी भगवा वस्त्र नहीं पहने हैं, मगर उन्होंने जो अपने परिवार का त्याग किया है, यशोदा बेन जी का, अपनी धर्मपत्नी का त्याग किया है, और यशोदा बेन जी को भी नमन है कि उन्होंने त्याग के साथ में अपना पूरा जीवन बिताया, और आज उनके त्याग और तपस्या के कारण परमात्मा ने मोदी जी को प्रधानमंत्री का पद दिया है, और वो देश को एक परिवार के बुजुर्ग की तरह माने संभाल कर आगे ले जा रहे हैं, तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं, सबके लिए नए अवसर दे रहे हैं। तो ऐसे संत का हम सब सम्मान करें। विरोधी भी एक दिन समझेंगे कि हमारी परंपरा भोग की नहीं है, जो यहाँ त्याग करेगा वो पूजित होगा। इसलिए हम सब ऐसे लोगों को हतोत्साहित करें जो यशोदा बेन जी के त्याग की हंसी उड़ाते हैं, मोदी जी को मने भगोड़ा साबित करने की कोशिश करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आइए हम सब मिलकर उन्हें हतोत्साहित करें, क्योंकि हमारा देश, हमारी संस्कृति त्याग की संस्कृति है। हम संचय और भोग ये दोनों का हम लोग उसे अपने जीवन में नहीं लाते हैं। इसलिए जो लोग, जो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में जो लोग मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ऐसे विचारधाराओं को हम हतोत्साहित करें, अपने समाज को सुरक्षित और संरक्षित कर ऐसे हाथों में हम सुरक्षित हैं। मोदी जी जैसे, योगी जी जैसे, जो पूरे अपने परिवार को जब त्याग करके आए, बाल बच्चों को त्याग करके आए, पत्नी को त्याग करके आए, भाई बहन को त्याग करके आए, तो इसीलिए ऐसे लोग बाबा कहलाते हैं। पूरा समाज इनका परिवार होता है। इसीलिए हम लोग योगी बाबा उम्र में चाहे 50 के हों, 55 के हों, 60 के हों, 80 साल का भी बूढ़ा जो है उन्हें योगी बाबा करके प्रणाम करता है, मोदी जी को प्रणाम करता है। किस लिए? कि ये त्यागी लोग हैं, ये पूजनीय हैं हमारे धर्म और संस्कृति के अनुसार, और हमें ऐसे लोगों की पूजा करते हुए गर्व करना चाहिए। यही हमारे संस्कृति और परंपरा को बचा कर रखेंगे। ऐसे त्यागियों की जय हो, जय हो, जय हो।